हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चे आ जाइए। और आज हमारा हिंदी में 21वां दिन है, 21वीं क्लास है। और बच्चों, आज टॉपिक पर आप पहुंचे हैं छंद, और कल हम ख़त्म कर रहे होंगे अलंकारों को। बच्चों, हर टॉपिक को मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूं। हो सकता है अलंकार दो में भी चले जाएं, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा, चाहे घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बन जाए, अलंकार भी आपके कल ही ख़त्म हो। और फिर बेटा वाक्य शुद्धि, और उसके बाद जो बचता है बच्चों, मुहावरे हों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हों, पर्यायवाची हों, विलोम शब्द हो। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, इनकी मैं आपको एक ज़बरदस्त सी पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें मैं आपको लिमिटेड, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची में आपको 150 दे दूंगा, बेस्ट 150 जो हर बार ही पूछे जाते हैं, या उनसे बाहर जाने की उम्मीद ना के बराबर रहती है। विलोम शब्द जो लिमिटेड हैं, जिनको बारंबार लगातार वही पूछे रिपीट होते रहते हैं, उस टाइप के विलोम शब्द मैं आपको दे दूंगा। बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी, और मुहावरे भी लगभग ऐसे ही दे दूंगा। वर्तनी भी ऑलमोस्ट वैसी ही मिल जाएगी। तो मैं वोकेबलरी को यहाँ पढ़ाऊँ, बोल के आपके सामने बताऊँ, याद तब भी आपको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो मैं उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाया नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट वीक से सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, यानी नेक्स्ट वीक जो मंडे आएगा, उससे मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाला हूँ। हिंदी के बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट होंगे। आप देखोगे 30 क्वेश्चन जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं हूबहू, वैसे ही क्वेश्चन के इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको हिंदी की, आपको लगेगा कि सर सब कुछ पढ़ लिया है और सब कुछ हमसे हो भी रहा है। वही चीज़ है बच्चों जो मेन होगी आपके लिए। ठीक है? तो मैंने आपकी हिंदी की गारंटी ली थी, और हिंदी बच्चों, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई भी सिंगल बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि सर मेरी हिंदी कमज़ोर है, या मेरी हिंदी एग्ज़ाम में अच्छी नहीं हुई। और सबसे लिमिटेड क्लास, शायद ही कोई इतनी कम क्लास में इतने अच्छे से हिंदी करवा पाए। ठीक है बच्चों? तो मतलब मैं कहूँ तो आज 21वीं क्लास है, कल 22-23, तो टोटल 25 से कम कम क्लास में आपसे पहले से ही बोल रहा हूँ, 20 से 25 के बीच में कंप्लीट करा दूंगा, और वो मैंने आपको करा के रख दी है। ठीक है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके। आज मैं थोड़ा सा लेट हूं, तो हो जाएगा पूर्ति, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। हिंदी की आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने एग्जाम में 30/30 ही करके आएंगे। हो सकता है एक आध आपका पेडागोजी से, हिंदी की से गलत हो जाए, वो भी ना हो, मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि हिंदी पेडागोजी जो मैडम ने पढ़ाई है, मैंने खुद भी देखी है, वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है। तो अगर जिसको बोलते हैं ना ऊट पटांग क्वेश्चन, जिसको कोई नहीं पढ़ता हिंदी में, वो मैडम ने आपको पढ़ाई। तो बच्चों, फिर आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। सही है? हाँ, साहित्य वाला पोर्शन रहेगा, मैं मानता हूं साहित्य वाले पोर्शन पे मैं 1-2 क्लास और लगाऊंगा, आपकी जरूर लगाऊंगा। ठीक है? 2 क्लास में साहित्य पोर्शन जरूर लगाऊंगा। ठीक है? अब तो हाँ, यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं बेटा, बड़े लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीजें तैयार करनी है, और यूपीएसआई की हिंदी अच्छी करनी है बहुत कम समय में, तो ये बहुत अच्छी हिंदी है। ठीक है? इतना ही कहूंगा आप। सही है। तो बच्चों, अब मैं छंद की आपसे बात करता हूं। आज हमारा टॉपिक है छंद। छंद बेटा, आपको लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, मैं मानता हूं सबसे आसान टॉपिक यही है। अगर आपको समझ में आ जाए, ये इतना अच्छा समझ में आता है बच्चों, जैसे हमें मैथ्स रीजनिंग समझ में आती है ना, छंद भी उतना ही शानदार तरीके से समझ में आता है। आज आप देखोगे, और लास्ट में इसमें से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आप बच्चों ऐसे उड़ा दोगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है? अनब्लॉक करिए बेटा प्रशांत, अनब्लॉक ही हो आप। परिभाषा क्या है? छंद होता क्या है? अगर मैं बोलूं, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण, मतलब एक लय जो हम बोलते हैं, जैसे हम किसी को पढ़ रहे हैं, तो हर गाने को गाने की, हर दोहे को बोलने की, हर हर प्रकार के छंद को बोलने की एक लय होती है। ऐसे ही नहीं, कुछ भी हम पढ़। ठीक है? तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो उस तरीके का जो बोला जाता है ना बच्चों, अब इसको ऐसे नहीं, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी हो जाएगा सब सून, तो बेटा ऐसे नहीं हो सकता। इसको एक लय में ही बोलना पड़ता है। वो जो लय है, वो जो लय में बोलने का व्यवस्था है, जिस तरीके से वो बोला जाएगा, उसी को हम छंद कहते हैं। तो वो जो लय बनी है,
तो छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण, जो हम प्रवाह बोल रहे हैं, लय जो बोल रहे हैं, उसका सामंजस्य, मतलब एक प्रकार से उसका व्यवस्था, बोलने की जो व्यवस्था, वही सामंजस्य होता है, उसकी को ही छंद कहते हैं। ठीक है बच्चों, छंद की परिभाषा समझ में आ गई। हाँ, अब अगर बच्चे मैं अगर देखूं, परिभाषा मैंने आपको समझा दी है, छंद में और क्या पढ़ना होता है हमें बेटा, और हम इसमें एक तो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, एक अंग पढ़ने वाले हैं, और बच्चे हम इसमें छंद की पहचान पढ़ने वाले हैं। छंद देगा और उसकी पहचान, छंद की पहचान मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। अगर ये सारी चीजें सीख गए, परिभाषा आपको याद हो गई, छंद के अंग पढ़ाऊंगा, अब फिर प्रकार पढ़ेंगे और छंद की पहचान करेंगे। बस इतना ही पढ़ना है छंद में, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपका छंद क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, छंद के अंग, क्योंकि छंद के प्रकार पढ़ने के लिए हमें छंद के अंगों का पता होना चाहिए। अब कोई पूछे छंद के अंग, ठीक है बच्चों, पहले तो मैं इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूं आपको। अंग से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छंद के हो जाते हैं। छंद से महत्वपूर्ण तथ्य, सीधे सीधे फैक्ट अगर एग्जाम में आ जाएं तो बेटा आप आराम से याद कर लोगे कि छंद का उल्लेख, छंद का पहला फैक्ट है, छंद का उल्लेख, छंद का उल्लेख, उल्लेख सर्वप्रथम, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। मतलब छंद कब से चले आ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए, ऋग्वेद में मिलता है। वहां से हमें पता चली अच्छा छंद भी कोई चीज होता है। बहुत शानदार बच्चों। दूसरा हम पॉइंट कर सकते हैं, जैसे एक होता है छंद शास्त्र, छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र, फिर देखिए ये तो विवरण सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिल गया, पर ऋग्वेद का तो हमें यही नहीं पता किसने रचा। ठीक है बच्चों, वेदों का तो हमें पता ही नहीं है किसने रचे, तो हम इसलिए फिर बोलते हैं भैया ऋग्वेद से किसी ने जो बात कही, एक प्रकार से एक पूरा एक ग्रंथ लिख दिया जिसको छंद शास्त्र बोला गया। तो छंद शास्त्र के प्रणेता, लेखक, जो भी आप कहो, प्रणेता कौन रहे हैं, इनका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पिंगल ऋषि। पहले ऋषि मुनि होते थे बेटा, पिंगल ऋषि इनका नाम था, जिन्होंने सबसे पहले हमें छंदों के बारे में बताया। इसलिए छंद शास्त्र को इसलिए पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी हम छंद शास्त्र को बोलते हैं। तो ये दो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, तो पिंगल शास्त्र आप समझ गए हैं क्या है। अब मैं छंद के अंगों पे आता हूं। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रख लेंगे, छंद के अंग और फिर छंद के प्रकार पे चलेंगे बच्चा। छंद के अंग, छंद के अंग। अब छंद के अंगों में आता क्या क्या है बेटा, जो भी जब हम छंद को बोलते हैं तो हमें उसको पता होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं बेटा हमारे शरीर के अंग कौन से हैं, उंगली है, आंख है, नाक है, कान है, ऐसे ही छंद में भी आंख नाक कान होती हैं, छंद में भी ये सारी चीजें होती हैं कि छंद के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, उसके अंग क्या है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो छंद के अंगों में बेटा एक तो जैसे हम चरण बोलते हैं, तो चरण होते हैं हर छंद में, चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण आपने सुने होंगे। तो चरण या पद, पद भी इसी को बोलते हैं, पहला पद दूसरा पद। तो चरण बोलो या पद बोलो, बहुत सही। अगर बेटा दूसरा मैं देखूं तो दूसरा में वर्ण या मात्रा, मात्रा भी आपने सुना होगा और वर्ण भी आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लेना, वर्ण या मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये हम चरण या वर्ण भी कह सकते हैं या मात्रा भी कह सकते हैं। ये वर्ण और मात्रा क्या होते हैं मैं बताता हूं बेटा। ये वर्ण है और मात्रा क्या है, मात्रा ये जैसे इसके ऊपर चढ़ गई। जो स्वर होते हैं बेटा वो मात्रा में आते हैं, जो भी स्वर होंगे वो आपके मात्रा में आएंगे। ठीक है, और जो बाकी स्वर जैसे आ का डंडा है तो ये मात्रा है, लेकिन ये मां लिख रहा है तो ये आपका बेटा वर्ण है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के वर्ण या मात्रा। नेक्स्ट बेटा हम लिख सकते हैं गण। ये गण क्या होता है बताऊंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा,
गण क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। 8 प्रकार के गण होते हैं, 8 गण होते हैं, जगण मगण भगण तगण। आज उसको अच्छे से सीखने वाले हैं। बहुत सही। और बेटा आपने सुना होगा, एक यति वर्ड होता है, एक गति वर्ड होता है। यति और गति, यति और गति, टोटल 6 हुए, नहीं हुए, एक और रह गया, यति गति। और लास्ट में बेटा एक और रह जाता है, यति गति, और साथ में मैं बोलूं तो तुक। तुक, यति गति और तुक, ये छंद के अंग होते हैं। अब बच्चों आप समझ रहे होंगे, जैसे चरण पद, ये क्या होता है बच्चों, आप सब जैसे ही कोई भी छंद लिखा जाएगा तो उसमें पार्ट होते हैं। पहली लाइन, किसी में पूरी लाइन ही एक चरण होती है, किसी में एक लाइन में कॉमा लगा होता है, उसमें वहां पर हम कह सकते हैं कि एक ये चरण हो जाता है। बेटा वर्ण और मात्रा मैं आपको बता ही चुका हूं, जो ऐसे मात्रा चढ़ेंगी वो मात्रा है, और वर्ण मात्रा भी लघु गुरु होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। बेटा जब गण की बात करता हूं तो गण में बेटा, गण में 8 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में बाद में बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है। जब मैं वार्णिक छंद की बात करूंगा तो मैं आपको गण के बारे में भी बताऊंगा। चलिए, यति और गति क्या होती है बच्चों, देखिए यति गति, देखिए मात्रिक छंद में गण का बहुत कम यूज है, तो इसलिए यहां गण की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में कौन से प्रकार का आता है उसके बारे में बात कर लूंगा। यति होती है बेटा जहां पर ठहराव होता है, जिसमें भी जहां पर चरण खत्म होने के बाद ठहराव हो, चरण खत्म होने के बाद, होने के बाद ठहराव हो, ठहराव हो, उसी को हम यति कहते हैं। जैसे एक कॉमा लगा देते हैं हम, तो वो कॉमा यति है, वहां पर रुकना पड़ेगा उसको बोलते बोलते। अब गति क्या है, एक प्रकार से बेटा लय है, जो बोलने की हमारी लय है, स्पीड है, उसी को हम गति कहते हैं, कि भाई किस छंद को कितनी गति से पढ़ा जाना चाहिए, वो ही आपका लय कहलाता है। बेटा तुक क्या है, तुक होता है कि अंतिम शब्दों का या चरणों के, जैसे बोलेंगे हम, चरणों के अंतिम शब्दों का तालमेल, तो तुक बनती चाहिए, तुक बनती है बेटा। हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, ठीक है बच्चों, उस तरीके से। अब मैं इस पे बहुत सारे हम एग्जाम्पल करेंगे, अभी मेरे को बहुत ज्यादा दोहे मेरे को खुद भी याद नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो बिन पानी सब मोती मानिस चून, तो उस तरीके से बेटा कुछ है, तो वो सून और चून वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं, जैसे लास्ट में बन जाए सून और चून, तो ये जो बना है इसी को हम कहते हैं तुकबंदी, ठीक है। सून और चून, तो यहां एक तुक बन जाती है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें बच्चों, तो कुल मिलाकर के आप सारी चीजें छंद के अंगों को समझ गए होंगे, तो हमें बस ये समझना है, इनके ऊपर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगर बच्चों मैं आगे बात करूं, तो अब हम छंद के प्रकारों पर चलेंगे। छंद के प्रकार क्या होते हैं, ये मेन बात है। अब हम आए असली चीज पर, छंद के प्रकार, यही है बच्चों असली चीज। जैसे हम इसको बोलेंगे मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। आगे बेटा दूसरा होता है वार्णिक छंद। 3 ही प्रकार के छंद होते हैं, याद रखना, 3 ही प्रकार के छंद होते हैं। कोई पूछे छंद कितने प्रकार के हैं, तो मैं कहूंगा 3। और तीसरा है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद इसको हम बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर 3 प्रकार के छंद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब बेटा इसको कोई पूछे कि मुक्तक छंद, देखिए जब भी हम कोई दोहा, जब भी हम कोई दोहा बनाते हैं, जब भी हम कोई कुछ भी बनाएंगे, बहुत सारे छंद मैं आपको बताऊंगा, तो उनमें हमें शब्दों का ऐसा नहीं कुछ भी हम शब्द लगा के बना सकते हैं, नहीं, कुछ नियमित शब्द उसमें लगाने होंगे,
तभी वो मात्रिक छंद बनेगा, मात्राएं भी बराबर करनी पड़ेंगी। भाई बड़ा मुश्किल काम है, मात्रिक छंद बनाना वास्तव में सबसे मुश्किल काम है, और सबसे आसान काम है मुक्तक छंद बनाना। मुक्तक छंद की पहचान होती है जो वर्ण और मात्राओं से मुक्त हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। क्या? जो वर्ण या मात्रा से मुक्त छंद, यानी बच्चों इसमें कोई भी मात्रा की गिनती नहीं होती, किसी भी वर्ण की गिनती नहीं होती। तो आज का जो युग है, नई कविताएं हैं, कुमार विश्वास की कविताएं हैं, और बहुत सारे लेखक कविताएं बोलते हैं, सब मुक्तक छंद की होती हैं। और कई बार आपने सुना होगा कुमार विश्वास जी को भी कि अब एक छोटा सा मुक्तक आपके लिए, तो मुक्तक यही है बच्चों। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेटा, मुझे बात तो मेन इनकी करनी है। इसकी भी बेटा मैं अगर बोलूं तो ये 1% में आता है वार्णिक छंद, और एग्जाम में जो बनता है वो 99% इससे क्वेश्चन बनता है। 1% क्वेश्चन इसके बेसिक से बन सकते हैं। ठीक है, 99% आपके एग्जाम में कौन सा आता है? मात्रिक छंद आता है। तो हम पहले मात्रिक छंद की बात कर लें, लास्ट के 5 मिनट में वार्णिक छंद की बात करेंगे, क्योंकि हमें वो डिटेल में नहीं पढ़ना। तो पूरा वीडियो आज किसके ऊपर होने वाला है? मात्रिक छंद के ऊपर। तो आप समझ गए हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, है ना बच्चों? किस तरीके से पढ़ा रहा हूं। मात्रिक छंद में परिभाषा लिख लेना बच्चों, जिस छंद में मात्राओं की गिनती हो, जिस छंद में मात्राओं की गिनती हो, मात्राओं की गिनती हो, वो मात्रिक छंद कहलाता है। जिस छंद में वर्णों की गिनती होती हो वो वार्णिक छंद कहलाता है। बहुत बढ़िया, मात्रिक ये ही सीखना है। बहुत बढ़िया बच्चों, आज ऐसा सीख के जाओगे, ये कहोगे कि सर अब कभी भी मात्रिक छंद का क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होगा। चलिए, इतना दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों, क्योंकि मैंने भी खुद ऐसे ही सीखा है। ये मुझे भी कोई दोहा नहीं आता, मुझे कोई कुंडलिया का छंद याद नहीं है, मुझे कोई छप्पे का छंद याद नहीं है, मुझे कोई भी बरवे याद नहीं है, मुझे कोई सोरठा याद नहीं है, मुझे कोई चौपाई याद नहीं है, मुझे कोई भी गीतिका, हरी गीतिका याद नहीं है। फिर भी मैं हर किसी को पहचान सकता हूं, कोई मुझे उदाहरण देगा कि ये क्या है, और मैं फिर भी ये कह सकता हूं कि भैया इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, क्या है उनका तरीका, क्या है उनका तौर तरीका, क्या है। इसीलिए बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं हर बच्चे को सिखा सकता हूं। चलिए तो देखते हैं बच्चों, अब आप देखना, मात्रिक छंद भी अपने आप में 3 प्रकार का होता है। जैसे छंद अपने आप में बेटा 3 प्रकार का है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। मुक्तक में गोली मारो बस, वो वर्ण और मात्रा से जो मुक्त हो वो मुक्तक छंद। अब इन दोनों की बात कर रहे हैं, वो कभी आता ही नहीं है एग्जाम में, और ये रहा। अगर वो कभी आया तो यही आएगा जिसमें वर्ण और मात्राओं का कोई लेना देना नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? मुक्तक छंद। बस खत्म बेटा, फिर तो यही रह गए दोनों, है ना। और इनमें 99% ये आ गया। अब बच्चों मैं बोलता हूं कि यहां पर मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। एक होता है बेटा अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है बच्चों, और एक होता है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। इनकी परिभाषा भी साथ साथ लिख लो बच्चों। अब इसमें इसकी परिभाषा आप लिखोगे बच्चों, तो इसमें लिखना जिसके सभी 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 चरणों में समान मात्राएं, वो सममात्रिक छंद है। सभी चरणों में समान मात्राएं, समान मात्राएं। बेटा खत्म, इतने में ही खत्म, पूरी परिभाषा क्या जरूरत है। सममात्रिक छंद समझो कि जिसके सारे चरणों में समान मात्रा, सममात्रिक छंद। जिसके दो चरणों में समान तथा शेष दो चरणों में समान मात्राएं होती हैं, समान मात्राएं होती हैं। इसलिए तो अर्ध सममात्रिक है कि भैया आधे आधे
जैसे 4 चरण होंगे तो 2 में एक जैसी और 2 में एक जैसी मात्राएं मिलेंगी। जैसे 2 है, पहले तीसरे चरण में आपने सुना होगा 13 13, और दूसरे चौथे चरणों में आपने सुना होगा 11 11 मात्राएं होती हैं। तो 2 में एक समान, 2 में एक समान, इसलिए अर्ध सममात्रिक होता है। अब बच्चों मैं विषम मात्रिक छंद की बात करता हूं तो जिन चरणों में जिसके चरणों में समान मात्राएं ना हो, जिसके चरणों में समान मात्राएं ना हो, किसी भी तरीके से मात्राएं न हो, तो बेटा ये दो दो इनमें से ही छंद मिल मिल करके बनता है विषम मात्रिक छंद। चलिए बच्चा, अब हम जानते हैं कि कौन विषम मात्रिक में आता है और कौन सममात्रिक में आता है। बच्चों ध्यान से सुनना, यहीं के यहीं खत्म कर देंगे पूरे चैप्टर को। अगर बच्चों मैं यहां आपको बताने लगूं तो इसमें 4 आते हैं। 4 बेटा, 4 इसमें मैं आपको याद रखवा देता हूं, जिनमें बेटा मैं याद कैसे रखता हूं, इसमें याद ऐसे रखता हूं बेटा, 4 गीत हरि। इसकी ट्रिक है याद करने की, इसकी ट्रिक है बेटा 4 4 गीत हरि, 4 गीत हरि। तो बेटा 4 में दो निकालते हम। नंबर 1 चौपाई, च से चौपाई, फिर रे से रोला, रे से रोला। बस 4 गीत हरि याद रख लो, वही सममात्रिक छंद की ट्रिक है। गीत का क्या है बेटा, ट्रिक याद रख लेना, 4 गीत हरि, गीत का है गीतिका, और अब ये क्या है चौथा, हरि गीतिका, हरि गीतिका, 4 गीत हरि। तो बेटा ये 4 आपके कौन से में होते हैं, ये चारों आपके सममात्रिक छंद हैं। चलो बहुत सुंदर। अर्ध सममात्रिक में तो बेटा इसमें भी रट लीजिए, इसमें भी रट लीजिए, दोहा बेटा, दोहा, सोरठा, सोरठा और बरवे, दोहा, सोरठा और बरवे। सर कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बताऊंगा बच्चों, उसकी टेंशन मत लो कि इसमें कितनी। बेटा 4 गीत हरि, देखिए 16 16, हर चरण में 16, क्योंकि सभी चरणों में समान मात्रा है तो हर चरण में 16 16 मात्रा, हर चरण में, प्रत्येक में 16 16। बहुत बढ़िया। 16 से आगे सीधा 24 24, 24 24, 24 24 मात्रा। रोला में सीधा 24 पे पहुंच जाओ, और गीतिका पे सीधा 26 26, 2 बढ़े जाओ। अब 24 के बाद तो 2 बढ़ना है। हरि गीतिका पर ये और बड़ा हो गया तो 28 28। तो भैया यहां पर ये मात्राएं क्या आप याद रख सकते हो, ऊपर चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 26 मात्राएं, और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 28 मात्राएं। बहुत बढ़िया बेटा। अब जो अर्ध सममात्रिक होते हैं इनमें 2 विषम चरण, 2 सम चरण भी बोलते हैं। विषम चरण कौन से होते हैं, पहला और तीसरा। विषम संख्या है ना, पहली और तीसरी, तो उन्हें विषम चरण बोल देते हैं, और दूसरी चौथी को सम चरण बोल देते हैं। तो बेटा इसके विषम चरण, इसको ऐसे ही बांट लेते हैं, इसको ऐसे ही बच्चे बांट लेते हैं। मैं और भी याद करवाऊंगा, चिंता मत करो। विषम और सम चरण, तो विषम चरण में कितनी मात्रा होती हैं दोहे के, तो बेटा 13 13, और इसमें सम चरणों में दूसरे चौथे में 11 11। सोरठा में बिल्कुल उल्टा, दोहा सोरठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, याद रख लेना, दोहा सोरठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं भैया। तो यहां पर उल्टे क्यों होते हैं, क्योंकि जो इसके पहले तीसरे में थी, विषम चरणों में थी, वो इसके सम में पहुंच जाएगी, और जो इसके सम में थी वो इसके विषम में आ जाती है। तो 13 13 इसके जस्ट उल्टा। अगर आप दोहे को उल्टा करके लिख दो तो वो सोरठा बन जाता है बच्चों। बरवे क्या होता है, इसके विषम चरणों में 12 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं बच्चों, 7 7 12 12। तो बच्चों अब यहां पर क्या है, दोहा आपको ज्यादातर 2 ही लाइनों में लिखा मिलता है, बीच में कॉमा लग जाए तो वहीं समझ जाना कि यति आ गई है, चरण खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, तो जहां
कॉमा लग गया वहां 13 मात्रा गिन लेना पहले में, फिर अगले में कॉमा के बाद 11 गिन लेना। सेम यहां पर ऐसे ही करेंगे बेटा। अगर मैं बात करता हूं अर्ध सम की तो हमारा खत्म हो गया। अगर मैं और आगे बात करता हूं विषम मात्रिक छंदों में तो दो ही छंद फेमस हैं। नंबर एक तो कुंडलिया, कुंडलिया, और दूसरा है छप्पय। यहां पर है छप्पय। तो बेटा ये कोई अपना चरण नहीं होता, ये इनसे ही मिलकर के बनते हैं, इनसे। तो कुंडलिया जो बनता है, जैसे बच्चों कुंडल कोई औरत पहन के चली जाए बस में तो उसे एक डर लगा रहता है कि भैया कोई कुंडल खींच ना ले, सोने के कुंडल हैं। तो एक क्या बना रहा, डर बना रहा, डर। और डर बेटा, डर जो बना रहा उसी डर को, उसी डर का फायदा उठाया। डे आर, डर। ट्रिक है बेटा, डर। डी से क्या बना, दोहा बना, और ये आर से क्या बना, रोला बना। तो बेटा दोहा प्लस रोला दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कुंडलिया। डर, डर से याद रहा, दोहा प्लस रोला कभी गलत नहीं हो सकता अगर ये कहानी याद आ गई तो। अब बच्चों जब छप्पे की बात करता हूं तो पानी में छप छप होती है बेटा। छप छप से क्या आ जाता है, जैसे कोई पानी में छप छप कर रहा हो, तो छप छप यानी पानी। और पानी में आजकल एक ही चीज लगाई जा रही है पानी को शुद्ध करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, आरओ। आरओ लग रहा है जी हमारे घर में। तो आरओ अगर लग रहा है तो बेटा आर से क्या बना, जल्दी से बता दीजिए, रोला बना। और ओ से क्या बना, ओ से बेटा उल्लाला बना, उल्लाला, उल्लाला। ये लीजिए बेटा, यहां पर अर्ध सम मात्रिक में अगर आप जोड़ना चाहो तो एक उल्लाला और जोड़ लेना। उल्लाला अगर आपने नहीं जोड़ा है तो जोड़ लेना। विषम मात्रिक में ही आपको सबसे ज्यादा मात्राएं मिलेंगी, 13 13। देखिए सबके विषम छंद में ही आपको सबसे ज्यादा होती हैं, बस सोरठा को छोड़कर, क्योंकि ये तो इसका उल्टा है। नहीं तो विषम वाले में ही ज्यादा मात्रा है, सम वाले में सबके में कमी होती है विषम चरण से। ठीक है बच्चों, तो 15 13 मात्रा। रोला प्लस उल्लाला ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, छप्पे बनाते हैं। तो क्या बच्चों आपको छप्पे, कुंडलिया ये सब याद हो जाएगा ना। बहुत आसान चीज है, जैसे मैंने याद रख रखा है मैंने वैसे ही आपको बता दिया बच्चों। चलिए अब बच्चों आगे अगर बोलें, बेटा नोट्स बनाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग खुद प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, है ना, खुद ही नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सही है। बट आज मैंने सारी क्लास ली। आक्यूब जावेद भाई क्या बात कर रहे हो, पहले यहीं पढ़ लो बाद में बात कर लेंगे क्लास विलास की। तो बेटा अब मैं छंद के बारे में थोड़ा अब डिटेल में जाता हूं। तो बच्चों जैसे मैं अब छंद के बारे में बताता हूं, तो चौपाई छंद, तो क्या मैंने आपको बताया चौपाई के बारे में, बच्चा जरा एक बार बताना। सममात्रिक छंद कौन से होते हैं, एक बार परिभाषा बोल दीजिए बच्चों। जिनमें समान मात्राएं हों, अर्थात इसमें सभी चरणों में समान मात्रा, सभी चरणों में समान मात्रा, ये सभी चरणों में समान मात्रा, वही क्या कहलाता है, सममात्रिक छंद कहलाता है। जबकि अर्ध सम में दो में एक समान, दो में एक समान होती हैं बच्चों। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, ये चौपाई क्या है सर, बेटा चौपाई बताया ना, चार गीत हरी, कौन कौन सी आएंगी सममात्रिक में, चौपाई आएगा, रोला आएगा, गीतिका आएगी, हरी गीतिका आएगी। ठीक है बच्चों, और ये महत्वपूर्ण ही छंद पढ़ा रहा हूं, मात्रिक में और भी होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म हो गया है। ठीक है, एक वीर और आल्हा एक बड़ा फेमस है, वीर और आल्हा किस में आते हैं, सममात्रिक छंद के उदाहरण है बच्चों, मात्रिक छंद के उदाहरण है, हालांकि उनको पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए तो हम चौपाई की बात करें बच्चों, तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। चरण के अंत में ही यति होती है, चरण के अंत में ही यति होती है, बीच में कहीं यति नहीं आती, यति होती है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बेटा कहीं नहीं रुके आप। तो यहां पर आप देखोगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहीं रुके हो नहीं। तो यति कहीं आएगी, यति मतलब रुकावट। तो आपको कहीं रुक के नहीं बोलना पड़ा। पूरी आरती टाइप जो होती है ज्यादातर इसमें ही आती हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो इसी का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, बहुत फेमस उदाहरण है। किसका? किसका? चौपाई छंद का। बहुत सुंदर बेटा। अगर मैं देखूं तो अगर मैं लिख दूं बच्चों, तो यहां पर मैं आपको मात्राएं भी गिननी सिखा सकता हूं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, चरण के अंत में ही यति होती है। और इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? और इसमें कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधा मैं मात्रा गिनना बता रहा हूं। मात्रा गिनने का तरीका बेटा सुन लो। गिनने का तरीका, क्योंकि अब मैं मात्रा गिनवाऊंगा और चौपाई पहचानवाऊंगा, चौपाई की 16-16 मात्रा है या नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। तो अगर मैं देखूंगा कि भैया मात्रा गिनने की बात करूंगा तो कैसे करूंगा? मात्रा गिनने का तरीका सुन लीजिए बेटा। मात्रा जो होती हैं वो यूं समझ लीजिए, वो स्वरों की होती हैं। मात्रा किसकी होती हैं? स्वरों की। कभी भी आपके व्यंजनों में मात्राएं नहीं आती हैं। वो मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की होती हैं बच्चों। अब मैं आपको इतना बताने वाला हूं मात्रा गिनने के लिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं। आप जरा लिखिए बेटा। मैंने स्वर जब पढ़ाई थी वर्णमाला, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर पढ़ाए थे। तो ह्रस्व में कौन कौन से पढ़ाए थे? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ये रे ऋषि। बेटा ये ह्रस्व स्वर हैं। बाकी जो बच गए, आ इनका बड़ा रू, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा बेटा बड़ा ऊ। अब जो आगे संयुक्त बनते थे इनसे आगे, तो ओ सॉरी ए बना देते हैं। पहले बना देते हैं हम ए। तो पहले हम ए बनाएंगे बच्चों। ए, ए, आई, ओ, औ, यही होते हैं स्वर। एक अयोगवा भी हम लिख देते हैं बेटा अंग। चलिए इसको भी मैं इसी कैटेगरी में लूंगा। तो ये जो होते हैं इनको बेटा इनको बोलते हैं लघु। इनको ही लघु बोला जाता है। और इनको बोलते हैं दीर्घ। और वो अंग भी इसी में आ जाता है। अयोगवा भी इसी कैटेगरी का है। ठीक है बच्चों, जहां भी अंग की बिंदी आएगी समझ लेना गुरु होगा वो। बहुत सही। तो बच्चों जैसे अगर मैं बोलूं कि चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो आप गिनोगे। इसमें स्वर ढूंढने आपको। तो हर च में ए स्वर होगा कि नहीं? च, ए बोला च। तो एक रे में ए, तो यानी हर व्यंजन में फिर तो एक हर व्यंजन में लघु तो मात्रा होगी होगी। हाँ जी, हर व्यंजन में लघु मात्रा होगी, क्योंकि उसमें ए छिपा होगा। लघु को हम एक बोलते हैं और गुरु को बेटा हम दो बोलते हैं। और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, एस बना करके। ठीक है, तो एक ये रे जो है ये भी एक है, न जो है ये भी एक है। और ये जो ए है ये एक ही मात्रा कौन सी है? ये वाली है। तो ये तो गुरु हो गया। तो गुरु को बेटा ऐसे। अब अंग की मात्रा आ गई, अंग भी गुरु में आता है। ये किस में आ गई? सिंगल। क्या इनमें गिननी है मुझे मात्रा? नहीं, मैं किसी में भी गिन सकता हूं। ये तो बहुत छोटी चीज है बच्चों। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि चौपाई की पहचान क्या है, जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्रा हो। और बेटा इसके चरण कितने होंगे? चौपाई में कितने चरण होंगे अगर मैं आपसे बोलूं तो 4 चरण होते हैं। लिख लेना, चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई 4 पाए हो जिसमें, 4 पैर हो जिसके, 4 पद हो जिसके, तभी तो चौपाई है बच्चों। चलिए बहुत सही। अब मैं आगे आपको दिखाता हूं। ये रहा एग्जाम्पल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहू लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो बच्चों यहां पर यति कहां है? यति सीधा लास्ट में है, क्योंकि कहीं बीच में नहीं रुक रहे हो। तो यति इसी को बोलते हैं। और जो मैं बोल रहा हूं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये क्या है? ये गति है। अगर मैं ये बोलूं जय हनुमान ज्ञान गुण
सागर कोई कहेगा यार पढ़ा बिल्कुल सही है, बोल भी चौपाई को सही रहा है, लेकिन गति सही नहीं है, तो समझ जाओ कि ये कोई छंद नहीं है, छंद का अंग है, बोलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो बेटा यहां पर मैं मात्रा गिनना सिखा रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा है मात्रा गिनना। हर लाइन में 16-16 मात्रा गिन के दिखाओ बेटा, हर लाइन में। अगर बेटा इतना विश्वास करवा दूंगा आपको मात्रा गिनने का कि आप ये कहोगे सर क्वेश्चन गलत हो सकता है, लाइन गलत हो सकती है, लिखने वाले ने गलत हो सकता है, पर मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बिल्कुल सही गिने हैं। तो बेटा एक बात, एक नियम बता दूं, जैसे एक आता है न्याय, ठीक है, जैसे देखिए न्याय, मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई वर्ण नहीं है ये। अगर कोई इसमें पूछे कितनी मात्राएं हैं, तो आगे ये न जो है अगर बीच में आया है, ये बेटा अगर न बीच यहां शुरू में आया है, तो ये लघु में आएगा, ये भी लघु, तो यहां पर दो ही मात्राएं हैं। लेकिन अगर ये ऐसे आ गया तन में, तो बेटा अब ये एक मात्रा, क्योंकि ए आया है। अब ये अगर आधा अक्षर बीच में आ जाए तो बस याद रखना ये गुरु होगा, आधा अक्षर बीच में आ जाएगा तो वो गुरु होगा। और ये क्या है, ये तो सिंगल ही है। तो अब इसमें 4 मात्राएं, ये बड़ी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी है, ये बहुत गलती करवाती है बच्चे से। ठीक है, अगर ये न क्या कोई भी आधा अक्षर अगर शुरुआत में आए तो ये लिख लेना नोट में कहीं, अगर आधा अक्षर शुरुआत में आए तो बेटा वो लघु में आएगा, लेकिन अगर वो बीच में आ जाए तो वो गुरु में होगा। अब बच्चों ये पर यहां पर खुद ही आ गया न्याम, तो बेटा अब तो गुरु ही बनेगा, क्योंकि आके डंडा की वजह से लगेगा, इससे थोड़ी ना लग रहा है आधे ने का। गुरु से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है इसमें, देखेंगे बच्चों। तो अब देखिएगा जरा, जैसे लघु 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 लघु, छोटा ऊ लघु है, गुरु आ का डंडा बड़ा आ गया, ए तो छोटा था, आ बड़ा है, इसलिए गुरु, ये लघु। अब ये देखिए आधा अक्षर है शुरू में आया है, लेकिन यह के साथ आ का डंडा लग गया तो गुरु ही कहलाएगा। यहां तक गुरु आया है, यहां लघु आया है, यहां बेटा छोटा ऊ है तो ये लघु है, और ये न पूरा है तो ये भी लघु है। अब यहां आ का डंडा है तो ये गुरु है, और ये लघु है, और ये भी लघु है। अब आप जरा मात्राएं गिन के दिखा दीजिए बच्चों, 1 और 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 2 14 2 16 मात्राएं। क्या आप गिन पाए? ऐसे हर चरण में गिनिए बच्चों। थोड़े सामने से हट जाइए, कैसे हटूं? चलो बच्चों इधर, अब मैं इसमें गिनूं तो 1 1 1, गुरु लघु, ये छोटी ही है, लघु ही आएगा। अब ये छोटा ऊ है, लघु ही आएगा, चांद बिंदी को मत लेना गुरु में बेटा। ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु। अब जरा एक बार गिन लीजिए, 1 और 1 2 3 2 5, ये 2 गिना जाता है, 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16। क्या 16 हुई? बहुत बढ़िया। फिर से गिन दीजिए बच्चों, इसमें गिन के बता दीजिए। रा, आ का डंडा है, गुरु है, ये मा ए है, इसमें लघु होगा। ये बड़ा ऊ है बेटा, बड़ा ऊ की पहचान तो पता है ना आपको? बड़ा ऊ कैसे आता है? बड़ा ऊ ऐसे होता है, छोटा ऊ उल्टे उल्टे हाथ की तरफ जो इशारा करे छोटा है, और बड़े की सीधे हाथ की तरफ इशारा करे बड़ा है। जैसे छोटी ही है, बच्चा लोग इनमें ही कंफ्यूज है, छोटी किधर है बड़ी किधर है। जो उल्टे हाथ की तरफ से चढ़े, उल्टी उल्टी तो छोटी रहेगी, बड़ी सीधी होगी। तो बेटा सीधे हाथ की तरफ से बड़ी, उल्टे हाथ की तरफ से छोटी, याद रहेगी बात, क्योंकि बड़ी बात तभी होगी जब सीधे चलोगे। तो ये बड़े हाथ की तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है, तो बेटा गुरुजी हो गया, ये लघु हो गया, लघु हो गया। ये छोटे हाथ की तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ है, लघु हो गया, ये भी लघु हो गया, ये भी लघु हो गया, ये भी लघु है, ये भी लघु है। यहां गुरुजी आ गए, यहां गुरुजी आ गए। जरा गिन देते बच्चों, 2 और 1 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14 2 16। ये लीजिए बच्चों,
ये लीजिए। क्या आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं क्या बच्चों? बस इतनी सी बात बता दीजिए कि सर अब हम गिनने में कंफर्टेबल है, सवाल लाओ धो के रख देंगे, वही चाहिए बच्चे आपसे। ये देखिए अंक की मात्रा है, गुरु जी आ जाएंगे। लघु है, लघु है, लघु है, ये तय में रह लग रहा है बेटा। अगर त्रय, अगर जैसे क्रय, तो ये सब जो रे लगता है इसमें आप क्या बनाओगे? इसमें बेटा इसमें लघु ही बनाओगे। ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु। जरा देखो, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 13 2 15। तो बेटा फिर इसने इसको गुरु मान लिया है, पता नहीं क्यों माना है, बहुत जगह नहीं मानता। चलिए, तो इसने इसको भी गुरु, क्योंकि ये आधा अक्षर है, तय आधा है, रे पूरा है, तो जब बीच में आधा आता है तो इसने ये पूरा मान लिया है, इस वजह से। चलो ठीक है बच्चों। एह बेटा, एह आएगा नहीं कभी भी, इसमें जो विसर्ग है वो संस्कृत में आएगा, हमें तो इसमें लेना ही नहीं है। अगर आएगा तो बिल्कुल गुरु में ही आएगा। तो आप समझ गए हैं क्या बच्चों? बस इतनी सी बात बता दीजिए। बच्चा कह रहा है सर यूपी पुलिस का नया बैच कब तक? नरसिंह यादव भाई, यूपी पुलिस का नया बैच आएगा, जरूर आएगा, एप्लीकेशन पे आएगा, खुद हम पूरी ताकत झोंकेंगे, लेकिन आएगा तब जब वैकेंसी आ जाएंगी। पहले पैसा बनाना मुझ पे नहीं आता, वो सीख रहा हूं मैं धीरे धीरे। चलो अब बच्चों रोला की बात करता हूं। रोला नहीं है ये लिखने वाले ने गलती कर देता है, रोला है बच्चों। रोला क्या है? अब आपको पता है, इसकी खास बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? जल्दी से बताओ, रिपीट हो रहा है आपका। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या इसमें यति आती है क्या बच्चों बीच में? जी हां, बिल्कुल यति आती है बच्चों। इसमें यति जो होती है वो 11 13 पर होती है, जैसे सोरठा में होती है उस टाइप से यति 11 व 13 पर होती है, होती है, होती है। अब पहचान क्या है? रोला 4 पंक्तियों में लिखा जाता है, सोरठा 2 ही पंक्ति में लिखा जाएगा। यति 11 व 13 पर होती है बच्चों। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं हर चरण में 24 मात्राएं मिलेंगी, पर इसका चरण जो है वो यति के बाद नहीं कहा जाएगा, चरण पूरी लाइन का ही बनेगा। लेकिन सोरठा का चरण 11 पे ही खत्म हो जाता है। तो ये 4 पंक्तियों में लिखा जाएगा, यानी बच्चों इसमें भी 4 पंक्ति ही होती हैं, पंक्ति होती हैं। ठीक है, बहुत शानदार। अगर मैं देखूं बच्चों, इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल लिखने में टाइम लगता, इस वजह से मैं ये टाइप करवा लाया हूं बच्चों, है ना। देख देख के लिखता और टाइम लगता। चलो अगर मैं देखूं, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, तो बच्चों रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि सर 2 ही पंक्ति है, इसमें तो 4 आनी चाहिए। बेटा जरूरी नहीं है कि 4 पंक्तियां ही आपको मिले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 4 पंक्तियां ही मिले। तो अगर 4 नहीं मिली, सिर्फ 2 पंक्ति मिली है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सोरठा है या वो रोला है। तो बच्चों फिर ऑप्शन 1 ही मिलेगा। अगर 2 ही पंक्ति मिली आपको तो ऑप्शन 1 मिलेगा, या तो सोरठा मिलेगा या आपका रोला मिलेगा। क्योंकि सोरठा और रोला दोनों की पंक्ति में 11 और 13 24 मात्राएं बनेंगी, और 11 पे ही दोनों में यति होती है। चलिए, तो बेटा सोरठा में भी 11 13 पर ही होती है यति। ठीक है, चलिए आगे बताऊंगा सोरठा का। तो यहां पर लघु 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 लघु, लेकिन आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगी यति तो दिख नहीं रही सर। नित नव लीला ललित, यहां रुकना पड़ेगा आपको। ठानी गोलक अजीर में, ठीक है। रमत राधिका संग रास रंग रस रंग रुचिर में, तो यहां पर बेटा इस तरीके से ये संग के बाद आएगी शायद, तो 11 13 पर जहां भी आ रही हो वहां लगा देंगे। 1 और 1 1 गुरु गुरु, लघु लघु लघु, जरा गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 3 11 आ गई ना बेटा 11 पे यति। ये बोलने में ही पता लग रहा है। नित नव लीला ललित ठानी गोलक अजीर में, ठीक है, क्योंकि यहां से एकदम से लाइन बदली है। गुरु लघु गुरु गुरु लघु,
लघु 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 गुरु, अंक की बिंदी आ गई है, वैसे भी ए है तो गुरु से बड़ा तो कुछ रखना ही नहीं है। आप कहो जी ये ए भी आ गया, अंक भी आ गया, तो तीन मात्रा नहीं, तीन नहीं होंगी कभी। तो बेटा ये पूरी 24 बैठेंगी, जरा गिन लो। यहां तक 11, 2 13, 14, 2 16, 2 18, 1 19, 20, 21, 22, 2 24, 24 मात्राएं आप गिन लीजिए। इसमें भी गिन लेना बेटा, 24 ही बैठेंगी। तो ये क्या पहचान है, किसकी पहचान हो गई, रोले की। रोला पहचान लोगे, हाँ। अब सब मात्रिक पर आते हैं, अर्थात गीतिका पर आते हैं। तो बेटा गीतिका क्या है, इसमें भी 26, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, 26 मात्राएं रट लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। और बच्चा 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और यति अगर मैं देखूं तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो यति बेटा 14 12 पे पाई जाती है। यति 14 12 पर होती है, 14 12 पर, कौमा मतलब यति 14 व 12 पर होती है। अगर यति भी देखनी है 14 12 26 तब जाके बनती हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों गीतिका का एक एग्जाम्पल। जरूरी नहीं है कि बेटा भाई 4 ही लाइन लिखे हो, 2 लाइन में भी गीतिका बनवा सकता है आपसे, जैसे यहां बनवा रहा है। तो मात्रा गिन लेना 26 जिसमें बैठ रही हो, और ये लग रही देखो यति, कॉमा लग रहा है, 14 आनी चाहिए, इतने में आ रही होंगी तो आप कह दोगे कि 14 और किसी में होती ही नहीं है गीतिका के अलावा, 14 पे यति। गुरु लघु लघु, ये आधा के फिर पूरा तय, गुरु ओ भी आ रहा है जी, तो ये बेटा पूरे पे ही इसका गुरु ही बन सकता है, डबल गुरु नहीं आएगा। ये गुरु, ये लघु, गुरु गुरु। गिनिए, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8 9, 2 11, 2 13। कहीं एक कमी रह गई है, कहीं एक की कमी रह गई है, भक्तों, साधु। तो बच्चों देखो जरा कहां पर हो सकती है। 2 और 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 2 11, 2 13, 13 के 14 होना चाहिए था। आगे देखता हूं 12 बैठने चाहिए। गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। 2 और 1 3, 2 5 6 7, 2 9 10, 2 12, ये बिल्कुल ठीक है। यहां बेटा 14 पे ही आएगी। अब यहां कहां गलती करी है वो जाने, हो सकता है टाइपिस्ट ने कहीं मिस्टेक कर दी हो हमारे ने, ठीक है। नीचे भी आप देखोगे 14 12, एक ये गुरु आएगा, आधा भय बीच में आ रहा है, गुरु 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 लघु गुरु। 1 और 2 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10 और 2 12, और ये रहा 14। ये यति है। यहां पर सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। चलिए सूरमा पर चढ़ने लगे। गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। चेक करो, 2 और 1 3, 2 5 6 7, 2 9 10, 2 12, 14 12, 14 12, 14 12, 26 मात्राएं सब में मिलेंगी। तो क्या कहलाती है, गीतिका कहलाती है। क्या बच्चों आप गिन पा रहे हो, बस मुझे ये बता दो, आपको गिननी आ रही है या नहीं, आप गलतियां पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो। चलिए अब हरि गीतिका पे आते हैं और सम्मात्रिक खत्म करते हैं। बेटा हरि गीतिका में क्या है, आपको पता है हर चरण में कितनी मात्रा, बेटा ये सब मैंने बता दिया है, वैसे मैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा ही जा रहा है खामा खा। हर चरण में 28 मात्रा, लेकिन बच्चों इसमें मैंने नहीं बताया यति। तो यति अगर आप कहो तो 16 व 12 पर, 16 व 12 पर 4 चरण होते हैं या 4 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल पर, ठीक है। यहां देखिए, अन्याय सहकर बैठे रहना। अब देखिए बैठ रहना, इसने मुझे लग रहा है गलती लिख दिया होगा, बैठे रहना होना चाहिए, पर चलो बैठ रहना ही लिख रखा भैया। बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। क्या बात है। एक लघु गुरु लघु, बेटा अब आप खुद लिखना सीखो, लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु। चेक करो,
1 और 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 2 15 कितने पे थे? 16 और 12 पे थी। फिर एक की गड़बड़ हो रही है, कहां हो रही है ये बेटा? एक की गड़बड़ हो रही है, जरा देखो। सहकर बैठ बैठ रहना रहना, इसने तो 2 4 5 2 7 4 11 12 4 16 सही है इसका तो। अच्छा, इसने भाई पता नहीं ये यहां पर ना इसने अन्याय कर रखा है इसको, अन्याय सहकर, ये अन्याय बना रखा ये बेटा, इसलिए गुरु बना दिया इसको। चलिए ठीक है, वैसे कायदा ये है कि इसको यहां गुरु बनाने के बजाय अन्याय ये सही है और ये बैठे होना चाहिए, फिर ये गुरु बन जाएगा। और अब बिल्कुल सही है, बैठ रहना कुछ नहीं होता, बैठे रहना ही होगा। तो ये मिस्टेक ही है बुक में ही। एक गुरु लघु, ये बेटा पूरा गुरु बन जाएगा। ये रे ऋषि वाला है, लघु में ही आएगा। और बच्चा वो सॉरी लघु में, एक में, और ये गुरु। जरा गिन लेते, 1 और 1 2 3 2 5 6 2 8 9 और 2 11, फिर 12 बननी चाहिए, फिर एक की गड़बड़ हो रही है। तो यहां बच्चा आप गिन लोगे तो कुल मिलाकर 28। तो वो कहने में बनाने में इस तरह की बातें हो जाती है और आप समझ गए होंगे कि कैसे मात्राएं गिननी है। तो लघु 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 गुरु, फिर आपका ओहो ये ऐसी गड़बड़ करता है, इसने इसको गुरु बना रखा है। बताओ ये कहां से गुरु है? तो बच्चों ये ना कहीं लिखने में अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई वहीं गड़बड़ कर देगा। चलो, तो दुष्कर्म में नहीं नहीं बेटा, ये गुरु हो ही नहीं सकती। अगर ये ऐसे होता तो ये गुरु होता, ठीक है, वरना ये लघु ही रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं और मिस्टेक है, जहां भी है। कहने का मतलब है 28 मात्राएं बैठनी ही चाहिए। सही है बच्चों। आगे अगर देखें, अब बच्चों दोहा पे अर्ध सम्मात्रिक, बस याद रख लेना, समचरण विषम चरण। तो पहले पहला और तीसरा जो चरण है उनको विषम चरण कौन से होता है? पहला व तीसरा, ये विषम चरण है और इनको हम बोलते हैं, इसमें होती है बेटा 13 मात्राएं, 13 मात्राएं। एक होता है समचरण, जिसमें होती है, जिसको हम बोलते हैं दूसरा व चौथा चरण, इसको समचरण बोलते हैं। तो इसमें 11 मात्राएं, 11 मात्राएं। बेटा आप गिन तो दो गई, अगले में ये दोहा है, चेक कर लेना, फटाक से गिन लेना। गुरु लघु ये भी लघु है बेटा, ये भी लघु है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ ऐसे चढ़ता है, ठीक है, छोटा ऊ ऐसे चढ़ता है। तो याद रखना, तो ये छोटा ऊ है, ये गुरु है, लघु है, लघु है, लघु है, लघु है, लघु है, लघु गुरु लघु लघु लघु। चेक कर लीजिए, 13 हो गए होंगे। 2 और 2 4 3 7 8 2 10 3 13, बिल्कुल सही। आगे चेक करो बेटा, पहले और तीसरे में 13 चेक करो इसको। तो एक 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 गुरु बड़ा ऊ है, लघु 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 लघु, चेक करो ये भी 13 बैठेंगी। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 3 और 2 5 1 6 7 2 9 और 3 12 2 14। ये भाई कहाँ बन रहा, इसने फिर ये छोटा ऊ बना लो भैया, इसमें बड़ा ऊ बनाओगे तो 2 लेनी ही पड़ेंगी, फिर ये भी आपका लघु में आ जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। चलिए यहां पर गिनोगे 11 बैठेंगी दोनों में। कुल मिलाकर बस इतना बता दीजिए, मात्राएं गिननी आपको आई या नहीं? समझ ना आ रहा सर, लेट हो गया। सो बेटा लेट हो गए तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही बहुत आसान वे में आपको मात्रा गिननी सिखाई है। तो प्लीज वहां से देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। त्रय संयुक्त वर्ण है तो गुरु में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, वो बहुत पुरानी बात हो गई। रहीमन पानी राखी, जिसको मैं बोल रहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। मोती मानुस चून बेटा अलंकार में पढ़ाऊंगा इन सब का अर्थ, चिंता मत करो, कल लेके आने वाला हूं, ये एग्जाम्पल वहां भी दूंगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये क्या है, तो बेटा ये भी दोहा ही है, जरा चेक कर लेना।
ठीक है, ये भी दोहा ही है। अगर दोहे से सोरठा बनाना है तो हर दोहे को सोरठा बना सकते हैं हम। जैसे सोरठा बनाऊं तो सोरठा, ये 11 मात्रा पहले चरण में 11 होती है ना, तो इसको पहले लिख दो, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, और इसको बाद में लिख दो, रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए। अब बच्चों इसको लिख दो। अब यहां पहले ये लिखा जाएगा क्योंकि पहले और तीसरे में 11 11 करनी है, तो 11 इसमें है, 11 इसमें है, इनको पहले तीसरे पे कर दो, पहला तीसरा। मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, और यहां लिख दीजिए पानी गए न उबरे। तो बेटा ये जो होता है ये हमने सोरठा बनाया है दोहा से। तो दोहा से सोरठा बनाया जा सकता है, हर सोरठा से दोहा बन जाएगा, हर दोहे से सोरठा बन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बेटा फिर पढ़ लेना, मेरी भव बाधा रो, एक इसका एग्जाम्पल है दोहा का। ठीक है, अब सोरठा की बात करते हैं। तो सोरठा में मैं आपको बता ही चुका हूं, पहला व तीसरा चरण यानी विषम चरण, पहला व तीसरा, तीसरे में 11 11 मात्रा, ठीक है, और दूसरे व चौथे में, दूसरे व चौथे में 13 13 मात्राएं, 13 13 मात्रा। याद रहेगा बच्चों, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल ले लो। अर्ध सममात्रिक में आता है कि 2 में 1 समान, 2 में 1 समान। गिन लेना बेटा, आपको गिनना भी आ गया होगा। गुरु, अंकी बिंदी गुरु में आती है, ये भी गुरु है क्योंकि अंकी बिंदी आ गई है। लघु है, लघु है, लघु है, गुरु हो गया लघु। चेक कर लो, 11 आ रहे होंगे, 2 और 1 3, 2 5 6, 2 8 और 2 10 और 1 11, 11 हो गए। इसमें 13 आ रहे होंगे, लघु गुरु, लघु लघु लघु, लघु छोटा हुआ है, लघु आका डंडा, लघु लघु लघु। चेक करो, ये 13 हो रहे होंगे, 3 3 6, 2 8, 2 10 और 3 13। तो 11 13, 11 इसमें आएंगे, 13 इसमें आएंगे, चेक कर लेना, 11 13 11 13। तो 11 13 11 13 से क्या बनता है? सोरठा बनता है। तो ये सब सीख गए हैं बच्चों, आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे। उदाहरण और पढ़ लीजिए सोरठा का। अर्धसम में बरवे पे आ जाइए बच्चे। तो बरवे को हम कैसे लेंगे? बरवे, तो बरवे में बेटा विषम चरण कौन से होंगे? आप खुद बोलिए। अब विषम चरण में कितनी मात्राएं होंगी? विषम चरण में 12 12, और सम चरण में होंगी इसकी 7 7 मात्रा। गिन लोगे? अब बेटा साथ में यहीं लिख देता हूं, चौथा उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला लिख दिया। तो इसमें कौन से हो जाएंगे बच्चों? विषम चरण में आपके आ जाएंगे 15 15 मात्रा। मात्रा तो गिननी आती है ना, पहचान लोगे अब उल्लाला को भी। समचरण में बेटा होती हैं 13 13 मात्रा। कैसे याद होंगे सर इतने? बेटा याद तो करने पड़ेंगे, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। दोहा 13 11, सोरठा 11 13, बेटा बरवे 12 7, उल्लाला 15 13, बस हो जाएगा काम। चलिए बेटा, तो उल्लाला भी याद, बरवे भी याद। पहचानेंगे कैसे बरवे को? पहचानो, लिखो बेटा। 12 और 7, हमें यति नहीं पता चल रही कहां है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कितने होने चाहिए? 12 + 7, 19 मात्रा जिसमें होंगी एक पंक्ति में। क्या होगा? बरवे। चेक कर लो, एक एक लेख, एक गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु गुरु लघु। चेक करो 19 मात्रा बैठी है नहीं? 1 और 1 2 और 1 3, 4 2 6, 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 3 19। चेक कर लो बेटा, नीचे वाली लाइन में भी चेक कर लेना, 19 मात्रा। 12 और 7 जुड़ के 19 ही होती हैं। तो बच्चों क्या आप सीख भी पा रहे हो या सिर्फ मैं ही करे जा रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत सही बच्चों। ये आप अब कुंडलिया पे आ जाइए, जिसको हम बोलते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो बच्चों इसको क्या होता है? ये 2 ही होते हैं, एक कुंडलिया होता है और दूसरा क्या होता है? एक तो कुंडलिया और दूसरा होता है उल्लाला। तो कुंडलिया की खास बात क्या है?
ओ सॉरी कुंडलिया और दूसरा छप्पे। तो इसकी क्या खास बात है कि ये दो 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 छंदों के मेल से बना है, दो छंदों के मेल से बनते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, चरणों में असमान मात्राएं पाई जाती हैं, असमान मात्राएं, इसलिए ये विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। कुंडलिया दो चीजों के मेल से बना है, डॉक्टर, डॉक्टर, डर, जो भी आप कहो। तो बेटा डर, डर लगा रहता है, तो डी और आर। तो बेटा डर को आप दोहा, यानी बेटा डर, ये दोहा, दोहा प्लस रोला, इन दोनों के मेल से बनता है। पहली दो पंक्ति दोहे की, और अंतिम दो पंक्ति, अंतिम दो नहीं अंतिम चार, क्योंकि रोला में चार पंक्ति होती है, अंतिम चार पंक्ति रोला की। तो कुल मिलाकर इसमें कितनी पंक्ति होती हैं? 6 चरण होते हैं। 6 चरण, 2 इसके 4 इसके, टोटल 6 चरण। और इसमें भी कितने होंगे? 6 चरण होंगे। 6 चरण क्यों होंगे बेटा? अब सुन लो। छप पे छप छप आरो लगा दो जी पानी में, ज्यादा छप छप हो रही है। रे मतलब रोला और प्लस ओ मतलब उल्लाला, उल्लाला। तो यहां पर बच्चों पहली दो पंक्ति किसकी होती हैं? पहली दो पंक्ति रोला की होती हैं छप छप में, और बाद की 4 पंक्ति, अंतिम 4 पंक्ति उल्लाला की होती हैं। सॉरी, पहली 4, रोला में तो 4 होती हैं बच्चों, पहली 4 और अंतिम 2, उल्लाला में 2 होती हैं बच्चों। पहली 4 पंक्ति रोला की, अंतिम 2 पंक्ति उल्लाला की। ये छप्पे आपका खत्म। क्लियर बच्चों? छप्पे भी खत्म, कुंडलिया भी खत्म, रिवीजन भी हो गया, और शुरू में बता भी दिया था कि क्या पढ़ाने वाला हूं। बच्चों अब आते हैं कुंडलिया के उदाहरण, देख लेना, इनमें गिन लेना मात्राएं, बिल्कुल आपको मिलेगा। शुरू में दोहा मिलेगा, देखना बच्चों, यहां तक दोहा होगा। डॉक्टर, यहां डर, सॉरी डर, तो डी आर, डर। ये चारों पंक्तियां रोला की होंगी। आप अगर दोहा में गिनोगे तो यहां तक 13 मात्रा और फिर ये 11। तो पहली पंक्ति में कितनी मात्रा? 24। दूसरी भी दोहा की, ये 13 और ये 11, तो इसमें भी 24 मात्रा। फिर आगे कितनी? रोला। तो रोला में याद है आपको कितनी मात्राएं बताई थी? तो बेटा 4 गीत हरी, चौपाई में 16-16, रोला में 24-24, इसमें भी 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा। आएंगी या नहीं आएंगी? क्योंकि रोला में हर पंक्ति में 24 मात्रा होती है। अब कहोगे सर अगर ये सारी में ही 24-24 है तो ये सममात्रिक में क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये दो छंदों के मेल से बना है, ये कोई एक छंद नहीं है। इसलिए एक तो ये विषम मात्रिक, क्योंकि छंद ही इसमें विषम जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न जुड़े हुए हैं। इस वजह से भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ये 24-24 इस तरह से होंगी। और बच्चों सबसे खास बात कि रोला में जो यति होती है वो 11-13 पर होती है, और दोहा में 13-11 पर होती है। तो इनकी जो यति आएगी, बोलने का स्टाइल होगा, वो 11-13 पर होगा, लास्ट वाली 4 पंक्तियों का। ठीक है बच्चों? तो कुल मिलाकर के यहां दोहा और यहां रोला होगा। तो टोटल हर पंक्ति में चेक कर लो 24 मात्राएं मिलेंगी। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बेटा वार्णिक छंद में शायद नहीं पढ़ा पाया आपको, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है तेजी से, तो वार्णिक छंद के लिए फिर अलग से ही बना देंगे बच्चों। तो बस वार्णिक छंद का चलो एक मैं फॉर्मूला बता दूंगा, और जितना मैं पढ़ाना चाहता हूं उतना पढ़ा दूंगा इसी वीडियो में, चिंता मत करो। अभी बस इतना ले लीजिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई का 4 गीत हरी, भैया शुरू में 16-16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। यूपी टीजीटी का आया हुआ सवाल है। जिस छंद में बेटा यूपी बीएड एग्जाम में आया ये,
तो जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो उस छंद को क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। बेटा बताया था ना, वर्ण की और मात्रा का प्रतिबंध ना हो। दोहे और रोले के क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला। कौन सा बनता है? डर। डर होता है कुंडलों को कट जाने का। तो बेटा ग्राम पंचायत अधिकारी में आया हुआ सवाल है, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्धसम में क्या क्या पढ़ाया? दोहा पढ़ाया, सोरठा पढ़ाया, सोरठा पढ़ाया, बरवे पढ़ाया, उल्लाला पढ़ाया। ये सब किस मात्रा किसके हैं? ये सब अर्धसम के हैं। इनमें से कौन सा आया? तो आप कहोगे दोहा आया। ये सममात्रिक, ये सममात्रिक, ये विषममात्रिक। सही है बच्चों, आगे बढ़ें। आगे देखो, किस छंद में 6 चरण होते हैं? भैया 2 ही छंद हैं, जैसे एक तो छप्पे, एक कुंडलिया। तो यहां कुंडलिया तो है नहीं, छप्पे वाला ही है जिसमें 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिना कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? मात्रा गिननी है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए बेटा मात्राएं गिनते हैं। तो लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु है पे आ रहा है। तो बेटा ये लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु। अब जरा गिन लो, यहां यति तक कितने होगी? 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। 14 हुई। आगे कितनी हुई? 14, 1 और 2 3 और 1 4, 2 6, 7, 2 9, 10, 2 12, 2 14। 14 ही हुई भैया, ये भी, ये तो 14 ही हुई। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। 14 मात्राओं वाली यति से यह 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद हो गया। अब ये ऐसा कौन सा होता है जिसमें 14 पे यति है? कोई सा भी नहीं होता जो हमने पढ़े। और भी बहुत सारे होते हैं, हमने तो बड़े लिमिटेड पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर कोई नया छंद आया भी तो वो इस तरीके से आ सकता है बच्चों। ठीक, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो जग हित पर प्राण न्यौछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो बच्चों इसमें कौन सा यहां पर आपका छंद बैठेगा? गुरु लघु लघु, लघु लघु गुरु, ओ सॉरी, लघु लघु, यहां पर आका डंडा आ गया। गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु। तो आप बच्चों गिन पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसमें कुछ भी दिक्कत आपको आ रही हो। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, प्राण यहां आ जाएगा। 2 और 1, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, 11। और यहां देखना बेटा आ गए 1 और 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13। तो यहां 11 आई, यहां 13 आई। ऐसा सिर्फ सोरठा में होता है। सोरठा, सोरठा नहीं है तो बेटा ऐसा और किस में होता है? सोरठा जैसा मैंने एक और बताया था, रोला होता है जिसमें 24 मात्राएं और होती हैं और 11-13 पर ही यति होती है। ठीक है, 11-13 पर यति होती है, 24 मात्राएं होती है। ऐसा रोला में भी होता है और ऐसा सोरठा में भी होता है। ऑप्शन 1 मिलेगा, या तो रोला मिलेगा या सोरठा मिलेगा। ये बात आपसे बोली गई थी। बहुत सुंदर। और बच्चों एक और, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में विभक्त रहता है। कोई भी छंद चरणों में विभक्त रहता है, यति में नहीं। कोई भी छंद चरणों में, कोई भी छंद चरणों में विभक्त जरूर रहेगा, यति में जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? कोई भी कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? बेटा चौपाई भी है, दोहा भी है, सोरठा भी है। दृष्टांत कोई छंद का प्रकार नहीं है। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है? गण मैंने आपको बताया था बेटा 8 होते हैं। तो अब जरा मैं आपको गणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूं बच्चों। देखिए गणों की संख्या, गण के बारे में पढ़ लीजिए। गणों की संख्या 8 होती है। कितनी? गणों की संख्या 8। गणों की संख्या 8 होती है बच्चों। गणों की संख्या 8 होती है। यह एक बेटा एक सूत्र होता है गणों को याद करने का। एक सूत्र होता है और आप सबको वो याद होगा। या माता राज
भान सलगी या सालगी ऐसा कुछ होता है, राजभान सलगा। बहुत बढ़िया। या माता राजभान सलगा। तो बेटा ये सूत्र आप याद रख लो, इससे फायदा क्या होगा, देखिए जितने भी गण हैं 8 के 8 गण याद हो जाएंगे आपको। 8 गण इसी सूत्र में छिपे हुए हैं। जैसे बेटा जो ये नाम आ रहे हैं, गण हर किसी के आगे लगाना है, ये यगण। फिर क्या आया अक्षर, बेटा ये तो आ का डंडा है। फिर आया मगण, दूसरा, तीसरा तगण। बेटा एक क्रम भी है इनको बोलने का, यगण मगण तगण। तय आया, फिर रगण, फिर क्या आया, जय आया, जगण। फिर क्या आया, भगण। फिर क्या आया, नगण। फिर क्या आया, तगण। गण तो हर किसी में लगाना है। फिर क्या आया, लगन। और गगन मत कर देना, ये यहीं खत्म, सॉरी तगण पे ही खत्म हो जाता है, लगन भी नहीं होता। टोटल कितने हो गए क्या, हाँ 3 2 5 3 8, सगण लास्ट है बेटा, सगण लास्ट है, लगन भी नहीं है। चलिए लगन तो हमने ही बना दिया। चलो बेटा ये जो हैं यहां पर कितने आपने देखे, 8 गण हैं। गण कौन से होते हैं, गण में कितने कितने आपके व्यंजन होते हैं, 3 व्यंजन होते हैं, याद रखना गण में 3 व्यंजन होते हैं। ये रहा, ठीक बच्चों। अब मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि यगण में, यगण कैसे लिखा जाता है, मात्राएं कैसे लिखी जाती हैं यगण में। तो यगण की मात्राएं और सीख लो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना बस। यगण को कैसे लिखा जाता है, देखिए यह के आगे क्या आ रहा है, गुरु। यगण को लिखने के लिए ध्यान से सुनना बच्चों, यह से आगे गुरु, फिर गुरु, फिर 3 देखो बस आगे के, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। यगण को ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना। अगर ऐसे बन रहा है तो समझ लेना वो यगण है। वार्णिक छंदों में बड़ी पहचान की बात है। अब बच्चों में मगण देखूं तो मगण में देखना आप बच्चों, मगण, मगण कहां से शुरू होता है, मैं से। तो यहां पहले गुरु आया, फिर लघु आया, फिर क्या आया, गुरु आया। तो पहले गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। और तगण में क्या है बेटा, तगण में और पढ़ो, तगण में और पढ़ो जरा। तगण में क्या है, ते आया, फिर रा आया, फिर जय आया। तो पहले लघु आया, फिर गुरु आया, फिर लघु आया। समझ में आ रही है। अब बच्चों और देखूं जरा। अब अगले में देखना बेटा, रगण आया। अब रगण से अगले 3 देख लो, आ जय भा। तो बेटा गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। अब बच्चों जगण में देखना, जगण कैसे लिखा जाता है, जय सिंगल है, लघु, आया गुरु, सिंगल आया, लघु। अब भगण में देखो, खुद लिखो भगण को, गुरु आया, फिर लघु आया, फिर से आया खाली, लघु आया। नगण को लिखो, लघु आया, से आया, लघु आया, फिर ले आया, ये भी लघु ही है। और बेटा सगण को लिखो, लघु आया, फिर ले आया, फिर आ। तो इस तरीके से क्या आप लिख पाओगे सबको। तो बच्चों आपने 8 के 8 को लिखने का तरीका भी बता दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी को कहते हैं गणों की संख्या। और इन मात्राओं को भी आपसे लिखना आ गया होगा, क्योंकि मात्रा गिनना मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया है। सर मैं बहुत सी क्लास नहीं की हूं, करो जल्दी से, कैसे पढ़ें, कितनी वीडियो हैं। बेटा टोटल 21 ही वीडियो बनाई है आज तक। हिंदी सबसे कम वीडियोस में अगर कोई कराता है तो मैं कराता हूं, सबसे कम में, और कंप्लीट हिंदी। ठीक है बच्चों, तो आप रगण मगण तगण भगण आज सब कुछ सीख गए हो ना बच्चों। तो किसने आराम से आपने ये सारी चीज सीखी है, बस रटना क्या है, ये सूत्र रटना है। या माता राजभान सलगा, इससे आपको एक तो ये ज्ञान हो गया कि मगण कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन में आ गया तो आप ये लिख दोगे। भगण कैसे लिखा जाएगा आप लिख दोगे। रगण कैसे लिखा जाएगा आप लिख दोगे। ठीक है बच्चों, और आप गणों की संख्या बता सकते हो, 8 गणों को पहचान सकते हो कि कौन से होते हैं। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहूंगा। और लास्ट में बेटा जब हम वार्णिक पढ़ ही रहे हैं तो मैं कुछ वार्णिक छंदों के नाम बता देता हूं बस आपको। वार्णिक छंदों के नाम 2 मिनट दे दीजिए बस मुझे। वार्णिक छंद क्या होते हैं, जिनमें जिनमें वर्णों की गिनती हो, जिनमें जिनमें वर्णों की गिनती हो, वर्णों की गिनती हो। बस 2 मिनट में वीडियो खत्म हो रहा है बच्चों। जिनमें गणों की
इनमें गिनती हो। बहुत सही। अब बच्चों यहां पर मैं कुछ आपको वार्णिक छंद, महत्वपूर्ण वार्णिक छंदों के नाम, क्योंकि मैं बता रहा हूं 1% आता है सवाल, तो 1% को भी क्यों छोड़ें। महत्वपूर्ण वार्णिक छंदों के नाम, नाम और उनके वर्ण कितने हैं। महत्वपूर्ण वार्णिक छंदों के नाम, बेटा यहां पर लिख रहा हूं छंद का नाम, यहां पर लिख रहा हूं छंद, और यहां पर लिख रहा हूं उनके क्या, छंद के साथ यहां पर लिख देता हूं उनमें वर्णों की संख्या। बस, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े में बहुत बड़ा काम करवा रहा हूं। वार्णिक छंद में बेटा एक तो आता है घनाक्षरी, ये याद रख लेना। घनाक्षरी कैसा छंद है, आप बस इतना याद रख लेना, वार्णिक छंद है और इसके हर लाइन में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है। एक बेटा मालिनी, मालिनी एक और वार्णिक छंद है, मालिनी, तो ये भी वार्णिक छंद है, इसमें 15 वर्ण होते हैं हर लाइन में। चलिए एक और है सवैया, सवैया ये बच्चों 22 से 26, इसमें फिक्स नहीं होते, किसी में 22 किसी में 26, 22 से 26 वर्ण होते हैं हर लाइन में। एक होता है बेटा शार्दुल, शार्दुल एक छंद है जिसमें 19 वर्ण होते हैं हर लाइन में। ठीक है। और अब एक लास्ट बता देता हूं, एक वसंत तालिका और लिख लीजिए, वसंत तालिका हर लाइन में 14 वर्ण होते हैं, हर लाइन में 14, 19, कभी क्या हो ये 19, ऐसे लिख लेना, 19 वर्ण। और बेटा लास्ट में लिख रहा हूं, ये देख लीजिए उपेंद्र, ओ सॉरी उपेंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा, इंद्र वर्जा, और नाम लिख देता हूं कुछ, भुजंगी और शालिनी, शालिनी। इनमें बेटा, इनमें भी लिख लीजिए 11 वर्ण होते हैं, इनमें 11 वर्ण होते हैं। वार्णिक छंदों का भी किस्सा खत्म। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही मैं कहूंगा, इतना पढ़ लिया बहुत है वार्णिक छंदों में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक रगण मगण भगण तगण आ गए आपको पढ़ने, उनकी मात्राएं गिननी आ गई, उनमें वार्णिक छंदों में महत्वपूर्ण वार्णिक छंद जिनकी मात्राएं हमने गिन ली, बहुत है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास, आज का किस्सा, पूरी तरह से छंदों का किस्सा खत्म करता हूं। वीडियो जरूर 1.25 घंटे का गया है, पर एक ही वीडियो में हमने कलेश काट दिया बच्चों सबका। ठीक है, मात्राएं गिननी उम्मीद है आपको आ गई होंगी, और बच्चों जरूर जरूर लास्ट में बताना कि आपको मात्राएं गिननी आई या नहीं आई। चलो ओके बाय।